औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बिज़नेस मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। सेट बी की वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और टाइम कोड जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चैनल जब ओपन करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन खुलते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन है 1.1, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है 4800 ओवर 600 इज इक्वल टू 2000 ओवर एक्स। मिसिंग क्वांटिटी आपने एक्स फाइंड करनी है, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 4800 के साथ, 600 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2000 के साथ। अब आपने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, 48,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइड बाई 4800। अब आपने इसको कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिख देना है, या पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। इसका सेकंड पार्ट है 648 ओवर 108 इज इक्वल टू एक्स ओवर 50। इसी तरह 50 मल्टीप्लाई आ जाएगा 648 के साथ और 108 मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स के साथ। अपने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो 50 इस तरफ आके 108 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते थे, 50 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इस तरह भी आप कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग परेशान होते हैं तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया, ठीक है। और अब क्योंकि एक्स फाइंड कर रहे हैं 108 मल्टीप्लाई और एक्स का इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 648 मल्टीप्लाई 50 ओवर 108। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 648 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा 108 पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर में बटन दबा के इसी तरह एज इट इज लिखेंगे तो 300 इसका ऑप्शन आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ ए सर्टन हाईवे। एक हाईवे की आपने रोड बनाई 1.5 माइल्स, उसकी कॉस्ट आई 4 to 4 टाइम्स 0 यानी कि 4,20,000। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स ऑफ डेट वे। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बिजनेस में मैथ्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो बिजनेस मैन ही है ना जिसने रोड बनाना, कंस्ट्रक्टर ने बिजनेस कर रहा है, उसने कहा जी मैं 1.5 माइल्स बनाए थे, अब 4.5 बनाया तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, ज़्यादा माइल्स बनाए तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कॉस्ट आपके पास कितनी थी, 4,20,000, ठीक है। ये कॉस्ट आपके पास माइल कितने 1.5 है, अब माइल्स उसने बता दी 4.5, तो माइल्स के नीचे 4.5 लिख दिया। कॉस्ट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, दोनों एरोज या तो ऊपर की तरफ लगाएंगे या दोनों नीचे की तरफ। एक्स से एरो स्टार्ट करना चाहिए, तो एक्स से एरो स्टार्ट किया तो एक्स पहले लिखा, 4 to 4 टाइम्स 0 नीचे लिखा। अब 4.5 जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू लिखनी है, डिवाइड बाई 1.5। अब ये 4 to 4 टाइम्स 0 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाई 1.5 एज इट इज़ आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126 4 टाइम्स 0 यानी कि 12,60,000 रुपया इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सिलेंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई है, ये फुल टैंक की हाइट है। नाउ होल्ड्स, कहते हैं जी 375 गैलन उसके अंदर हैं ऑफ वाटर 9 फीट डीप। अगर उसकी डेप्थ 9 फीट है, ठीक है, पहले मैं इसको बताता हूँ फिर अगली बात की तरफ आते हैं। 9 फीट हाइट है उसकी और उसमें गैलन कितने हैं, 375, ठीक है। बंदा ये पहले इसको देख लेता है, 24 और 275 लिखता है, गलत होगा, ठीक है। कॉमर्स ने लिख दिया और कॉमा यहाँ पे भी लगाया हुआ है। 9 वोल्ट्स का मतलब है 375 गैलन 9 फीट की हाइट के अंदर है और 24 फीट उसकी टोटल हाइट है, तो उसमें कितने गैलन होंगे। अब एक बात समझें, हाइट अगर इंक्रीज होगी तो गैलेंस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब एक्स से एरो स्टार्ट करना चाहिए, तो एक्स पहले लिखा और 375 उसके नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। दोनों एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या दोनों एरो ऊपर की तरफ या दोनों नीचे की तरफ। एक्स एरो स्टार्ट करना चाहिए, तो एक्स पहले लिखा, ठीक है, फिर 375 मैंने दोबारा बता दिया। अब एरो स्टार्ट हो रहा है 24 से, 24 ओवर 9। अब 375 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 गैलन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेट एरोप्लेन ट्रेवल्ड 1000 माइल्स इन दी 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के अंदर उसने 100 माइल्स जो है ना, 100 माइल्स उसने क्या किए, कवर किए, टू नियरेस्ट माइल्स।
अच्छा, डिस्टेंस और यहाँ पे माइल्स आ रहा है, डिस्टेंस कितना है 100 माइल्स है, डिस्टेंस माइल्स के अंदर है और 9 मिनट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मिनट्स ये मैंने साथ टाइम को मेंशन कर दिया है। व्हाट वाज द रेट पर आवर, यानी कि अगर 1 घंटा होगा, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि मिनट्स ये तो हमें मिनट्स में लिखना चाहिए था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। अब आपने क्या करना है, एक्स से एरो स्टार्ट करना है, क्योंकि टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, पहले 9 था अब 60 हो गया, टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एक्स से एरो स्टार्ट करना चाहिए, एक्स ओवर 100 और फिर एक्स से एरो क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो दोनों एरोस ऊपर की तरफ लगाने पड़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम होती है। 60 पहले लिखा और इसके नीचे 9 आ गया, क्योंकि एरो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एरो ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा, नीचे से स्टार्ट है, ये आपने देखना है। एरो 60 से स्टार्ट हुआ, 60 पहले लिखा और इसके नीचे 9 लिख दिया। 100 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 666.67 माइल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स 144 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आ रहा है, डिस्टेंस कितना है 144 किलोमीटर है, ये आपके सामने 2 आवर्स, 2 घंटे में, 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 2 आवर्स में 2 मल्टीप्लाई 60 120 मिनट्स आ जाएंगे, क्योंकि आगे देखें 50 मिनट्स दिए हुए तो हमने यूनिट क्या रखनी है, सेम रखनी है। अब उसने कहा कि व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा वो आपने फाइंड करना है, विल एट कवर इन दी 50 मिनट्स, तो विद द सेम स्पीड। टाइम अगर 50 है तो डिस्टेंस कितना होगा, ये टाइम आपके सामने क्या आ गया, ये टाइम के सामने 50 आपने लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखें, टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 120 मिनट से अब 50 मिनट हो गए, टाइम डिक्रीज़ हुआ तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों एरोस ऊपर की तरफ जाएंगे। एक्स से एरो स्टार्ट करना है तो एक्स क्यू के नीचे लिखा हुआ है तो नीचे से ऊपर की तरफ हमने एरो लगाना है, एरोस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। एक्स लिखा उसके नीचे 144 लिखा और 50 से आपने क्योंकि एरो स्टार्ट हो रहा है 50 ओवर 120 आपने लिख दिया। 144 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50 और 120 मल्टीप्लाई बाय 144, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 माइल्स। अच्छा, अब उसके बाद किलोमीटर या जो भी यूनिट होगा वो आपने लिखना है। 6 मैन कैन पेंट ए हाउस इन 4 डेज, 6 आदमी जो हैं वो 4 दिन में एक हाउस को पेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे साथ लिख देते हैं मैन और डेज आगे। 6 आदमी थे, 4 दिन में काम उन्होंने ख़त्म किया पेंट का। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 2 मैन आर एम्प्लॉयड, यानी कि आदमी 2 हो गए, अब दिन कितने लगेंगे। एक चीज़ के आदमी डिक्रीज़ हुए हैं तो आपका जो काम है वो ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा। आप घर का पेंट अगर ज़्यादा आदमी करेंगे तो कम दिन लगेंगे और कम आदमी हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन होता है। एरो एक्स से स्टार्ट होता है तो एक्स से एरो स्टार्ट किया, एक एरो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्स एरो स्टार्ट हुआ तो ये अगर एरो ऊपर गया तो ये नीचे की तरफ आएगा। एक्स पहले लिखा, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू पहले लिखनी है, उसके नीचे आ गया 4। अब एरो 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 लिखा और उसके नीचे 2 डिवाइड हो गया। 4 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा 12 डेज। तो आदमी वो देख लें, कम हुए तो ज़्यादा दिन में काम ख़त्म हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, ए बस रन 100 किलोमीटर इन 8 लीटर ऑफ ए डीजल। अभी आप पूछते हैं जी कि बिज़नेस में कहाँ पे मैथ इस्तेमाल हो रहा है, तो देखें एक जो रन कर रहा है बस, उसने ज़ाहिर बात है 8 लीटर में 100 किलोमीटर कवर किए। अब उसने कहा जी कि 250 किलोमीटर मैंने कवर करना है तो डीजल तो ज़ाहिर बात है फिर ज़रा ही डालना पड़ेगा ना। तो बिज़नेस है तो उसमें मैथ यूज़ हो रहा है आपके सामने। प्रैक्टिकल लाइफ में आप पूछते हैं कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रहा है। 8 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर में 8 लीटर चाहिए थे, अब 250 किलोमीटर है तो हमें इसमें डीजल क्या चाहिए, हाउ मच डीजल इज़ नीडेड। तो हमें किलोमीटर इंक्रीज़ हुए हैं तो आपका जो लीटर है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। एक कॉमन सेंस है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में था तो कितने डिस्टेंस था 100 किलोमीटर और लीटर कितने थे, लीटर की जगह पे 8 आपने लिख दिया। अब उसके बाद 250 किलोमीटर है, किलोमीटर ये डिस्टेंस के सामने आ गया 250
और लीटर्स आपने फाइंड करे थे, लीटर की जगह पे क्या आ गया एक्स। दोनों एरोज ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोज की डायरेक्शन सेम होती है। तो पहले आपने एक्स से एरो स्टार्ट करना है, एक्स ओवर 8, और जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो 250 है, 250 ओवर 100। 8 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 20 लीटर्स। इसका 8वां क्वेश्चन है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इफ़ 15 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट ₹202.50। आजकल तो एक दर्जन अंडे की कीमत इतनी नहीं है, 15 दर्जन अंडों की कीमत ये कुछ साल पहले थी, ठीक है। हाउ मच विल, कितनी कॉस्ट पड़ेगी 96 एग्स की। अब यहाँ पे देखें कि एक तो दर्जन अंडों में दिया 15 दर्जन, और एक में दर्जन में अंडे नहीं दिए हुए, तादाद दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, 15 डजन है एग्स, डजन ऑफ एग्स कितने 15 है, तो एग्स कितने हो गए, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आपके पास एग्स आ जाएंगे। अब 180 एग्स की जो कॉस्ट है, ठीक है, एग्स अब मैंने लिख दिया और कॉस्ट लिख दी। एक्स कितने 180 हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर 180 आ गया, कॉस्ट कितनी है 202.50। अब आपके पास जो एक्स हैं वो कितने 96 हैं, एक्स की लाइन में 96 लिख दिया, कॉस्ट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि एक्स आप देखें पहले 180 थे, अब 96 हो गए, एक्स क्या हो गया, डिक्रीज। अगर एक्स डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कम अंडे खरीदेंगे तो कम पैसे लगेंगे, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन सेम होती है। एक्स से एरो को स्टार्ट करना चाहिए, एक्स आपके पास ये आ रहा है, एक्स से ऊपर की तरफ अब एरो जाएगा तो ये भी एरो ऊपर की तरफ जाएगा। एक्स के नीचे क्या लिखना है, 202.50 डिवाइड हुआ, अब एरो स्टार्ट हो रहा है 96 से, 96 ओवर 180, 202.50 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 96 ओवर 180 हमने ऑलरेडी इधर ही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट आ गई। अभी देख लें कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, कम अंडे खरीदे तो कम कॉस्ट आई। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।